नाज़रीन, कहने को ओल्ड एज होम एक सहूलत है, लेकिन फैमिली से अलग होकर रहना आसान नहीं। यही वजह है कि सहूलियात होते हुए भी वहाँ रहने वाले बुजुर्ग खुश नहीं होते। आइए चलते हैं एक ओल्ड एज होम और देखते हैं कि वहाँ पर रहते हुए बुजुर्गों को किस बात पे शिकायत है। ना जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। अरे भाई भट्टी साहब, 9 बजे दोपहर नहीं होती, सुबह ही होती है। हद हो गई है। और ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਵਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਅਕੀਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। अरे भाई, नाम तो अभी उन्होंने अपना बताया नहीं है, मगर बात अली मुमताज साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, इजाजत तो इसलिए लेनी पड़ती है कि वो आपका ही ख्याल रखना होता है। हमने हम कहते हैं कि यदि आधी रात को आप उठे पानी पीने के लिए तो अल्लाह ना करे कहीं गिर ना जाए। इसलिए हम कहते हैं कि किसी से आप अगर पूछ लें कि भाई पानी पीने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान तो आपकी तरफ होगा। असल में बात यह है कि हम लोगों ने अपने आप को शिकायतों का डाकखाना बना लिया हुआ है। या हर वक्त हम किसी को शिकायत कर रहे होते हैं या किसी की शिकायत सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। भट्टी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने तो सवाल अली मुमताज साहब से पूछा था और जवाब गुल साहब ने दे दिया। कौन सा जवाब और कौन सा सवाल? भाई, आपने कहा था ना कि हम पागल हैं, तो गुल साहब ने कह दिया हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा मैंने। जुबैर साहब, आपको कितनी मर्तबा कहा कि मेरे मामलात में आप टांग ना अड़ाया करें। एक तो आपको नजर कम आता है, ऊपर से आप मुंह उठा के हर बात में घुस जाते हैं। अरे भाई देखिए, एक तो मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि हमारे ओल्ड होम में बहस करना और लड़ाई झगड़ा करना मना है। अगर आपने बहस करनी है तो आप अपने कमरे में चले जाइए, वहां जाके बैठ के अकेले जितनी मर्जी बहस कीजिए। गुल साहब, उस पत्थर के बेड पे रात को 2 घंटे नींद नहीं आती और आप हमें दिन को भी उधर ही कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। भाई, बेड तो इतना सख्त है, जिस तरफ साइड करके सो वो साइड ही सो जाती है। इतना सख्त बेड, मेरा तो दिल करता है ऊपर बर्फ रख के बेचूं। भट्टी साहब, वैसे पागल वाली बात आपको सूट करती है। भाई, सर्दियां शुरू हो गई हैं और आप बर्फ लगा रहे। ओ पढ़ी लिखी बिल्ली, बर्फ मैं लगा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो यूं तड़प है जैसे बर्फ तुमने इसके इर्द गिर्द लगा दी हो। बर्फ भी इसके इर्द गिर्द आधी पट्टी लगेगी बस। गुल साहब, आपका फोन किधर है? क्यों, आपने चोरी करना है? मैं शक्ल से आपको चोर लग रहा हूँ? जी हाँ। पुलिस पुलिस। ओहो, और ठहरे भाई, क्या हो गया आपको? मैं घर फोन करना चाह रहा हूँ। यहाँ का बेड वाकई बहुत सख्त है। मैं अपना जाती बेड मंगवाना चाह रहा हूँ। मैं वैसे माफी चाहता हूँ जुबैर साहब। ओहो, मेरा नाम शौकत है। वो यार जो भी है, मैं कौन सा इस वक्त हाजिरी लगा रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ मैं हर एक को अलग अलग कमरे नहीं दे सकता और ना ही अलग अलग सबकी पसंद का फर्नीचर दे सकता हूँ। ये एक एनजीओ चलाती है ये ओल्ड होम। आपको इतनी तंगी है यहाँ पे तो आप किसी सरकारी ओल्ड होम में चले जाएं। ना बाबा ना, सरकारी रूम से तो पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वहां तो यहाँ से भी बड़ी बुरी हालत है। ये बात तो सच है, इसीलिए ज्यादा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, जहां पर मुखैर हजरात या फिर ज्यादा फीसें लेकर इन ओल्ड होम को चलाया जा रहा है। वैसे तो सरकारी अदादोशुमार मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट वेबसाइट है rentechdigital.com, उनकी बताई गई इतलात के मुताबिक और मालूमात जो वहां से हासिल हुई हैं, पाकिस्तान में कुल 490 ओल्ड होम हैं, जिनमें से सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सरकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान बैतुल माल या सूबाई हुकूमतों की फंडिंग से चलाया जा रहा है। जी। अली मुमताज साहब, तो क्या गुल साहब सरकारी ऑफिसर हैं? गुल साहब, मैं अपने बड़े बेटे को कह के आपका तबादला करवा दूंगा। वही आपका बड़ा बेटा जो आपको यहाँ छोड़ के गया है। अरे भाई, कुछ खुदा का खौफ खाओ। हम तो अपना प्राइवेट ओल्ड होम चला रहे हैं। ये तो मुखैर हजरात फंड देते हैं तो ये चल रहा है।
ये तो जुबैर साहब खामखा अजीब सी बात कर देते हैं। भाई जुबैर साहब, आपको पहले भी भट्टी साहब ने कहा है आपकी नजर कमजोर है। ओहो, गुल साहब मैं आपको क्या अंधा नजर आता हूँ? ओ भाई, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, हमें मालूम है आप इधर ही बैठे हुए हैं। भाई हम तो ये गलती कर बैठे, भट्टी साहब से इतना आपस पूछ लिया, भाई ये दीवार पे मकड़ी ने जाला बुना हुआ है या हमारी आंखों के आगे मोतिया आ गए? ओ मोतियां वाले हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ तो उन्हें आप मौत के मुंह 'ਚ चले जाना। भट्टी साहब तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा फूलों से कोई वास्ता नहीं है? अरे हमारी तो सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। कभी हाथ पांव भूल गए, कभी सांस भूल गई, कभी यूरिक एसिड की वजह से टकला भूल गया। ये कौन भूल रहा है बार बार? किसकी याददाश्त चली गई है? ओ भाई भूल नहीं कह रहे, फूल कह रहे हैं, फूल। जैसे तुम्हें पानी में रखें शायद तुम फूल जाओ। नसीर साहब, जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है, फूलों में। जी हाँ, सारी जिंदगी इर्द गिर्द फूल ही देखे हैं और हमें बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी धूल देखी है, धूल। फूल क्यों देखे हैं आपने? आप क्या बागे जनाब में माली की नौकरी करते थे या ट्रैफिक लाइटों पे गजरे बेचते थे? भाई फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसी तरह बहस मुबाहिसा करना है ना तो आप अपने कमरे में चले जाइए। ओ भाई लड़ नहीं रहे, ने बहस नहीं कर रहे, छोड़े जुबैर साहब। चौके साहब, आप मुझे आज का ख्वाब सुनाएं। तो आज का ख्वाब ऐसे कह रहे हो जैसे ये ख्वाबों के होलसेल डीलर हैं। आपको नहीं पता ना गुल साहब, शौकत साहब रोज मुझे ख्वाब सुनाते हैं। कल इनकी ख्वाब में चंगेज खान आया था, चंगेज खान। अब बस कल चंगेज खान आया था, आज चंगेर खान आएगा। ओ हो सकता है कि कल तंदूर खान आ जाए। लो तुसी ते मजाक समझन रहे हो। और दसो ही शौकत साहब, दसो इन्हां नूं कल वाकई इन्हां दी ख्वाब 'ਚ चंगेज खान आया सी। ਉਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ उठे। शुक्र है मौके पे आंख खुल गई, अगर एक सेकंड भी लेट उठते तो गर्दन तो गई थी। ओ भाई 1 घंटा भी लेट उठते तो कुछ नहीं होना था गर्दन को। माशाल्लाह जितनी मोटी गर्दन है, ये तलवार वाला तो काम ही नहीं, आरे वाला काम है, आरे वाला। मत डरे शौकत साहब, आपका मैदा खराब होगा, इसी वजह से डरावने ख्वाब आपको आ रहे हैं। आपने ज्यादा खा लिया होगा और उसका नतीजा यही। ओ जी मैदा तो खुद ही खराब होना है। जब से गुल साहब ने शौकत साहब को अमूरे खानादारी का मैनेजर बनाया है, ये खुद ही खाते हैं सारा, हम तो तरसते ही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत साहब का बेटा और बहू इनको यहाँ छोड़ने आए थे, उस दिन शौकत साहब रो रहे थे और इनके सारे मुंह पे गजरेला लगा हुआ था। और इनकी बहू बता रही थी कि जो चीज भी मैं पका के रखती हूँ मौसूम रात को उठ के चट कर जाते हैं। और उस दिन भी शौकत साहब घर छूटने की वजह से नहीं रो रहे थे, वो गजरेले का पतीला छूटने की वजह से रो रहे थे। जब से यहाँ आए हैं मौसूफ, हमें तो कोई खाने की अच्छी चीज मिलती ही नहीं है। डोंट वरी, हमारी एनजीओ के होते हुए शहर के किसी भी ओल्ड होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी चीज से तरसने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। जी हाँ, हमारा काम ही आपकी जिंदगियों में ऐसे खुशियां भरना है जैसे आपकी बहुएं आपके बेटों के कान भरती हैं। भाई मियाँ आपकी तारीफ वैसे तो आप अपने मुंह से भी करेंगे तो हमें यकीन नहीं आएगा। भाई नसीर साहब, आपको हमने सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है,